आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडित पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालवेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालवेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं। तो वहां गए जाकर के, और सालवेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालवेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालवेग को। सालवेग तो इतने भाव में चला गया, मां से लिपट लिपट के रोए, बोले मां जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। और जैसे ही सालवेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले, भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं। बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग, अपनी मां से जो जो सुना, जो जो भाव पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़े त्यों त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो रथ मार्ग है, ठाकुर जी का रथ जहां चलता है, वहीं बीच मार्ग में सालवेग की समाधि है, और आज भी ठाकुर जी अपने उस सालवेग को याद करके अपना रथ वहां रोकते हैं, और रोक करके मानो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी भावावेश में चले जाते हैं, और तब इस भाव का वहां गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावर मुआरत नलनी बन